बीपीएससी ने भले ही नॉर्मलाइजेशन को लेकर स्पष्टीकरण दिया हो, लेकिन अब सियासत शुरू हो गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि छात्रों को जानबूझकर गुमराह किया जा रहा है। भ्रम की स्थिति पैदा कर छात्रों को भड़काया गया ताकि अराजकता फैलाई जा सके। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बीपीएससी से अपनी मांगों को लेकर छात्रों के प्रदर्शन पर एक तरफ जहां बीपीएससी ने स्पष्टीकरण देकर शांत कराने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ प्रशासन ने भी अफवाह फैलाकर छात्रों को भ्रमित करने पर कार्रवाई की बात कही है। लेकिन इसी के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दे दिया है। विजय सिन्हा ने कहा कि छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है। कुछ असामाजिक तत्व छात्रों के बीच भ्रम फैलाकर अराजकता फैला रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि बिहार सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। अब वो लोग जो बीपीएससी की परीक्षा में बैठने का शैक्षणिक योग्यता हासिल नहीं कर पाए, वो आज अपने राजनीतिक फायदे के लिए भ्रम फैलाकर युवाओं को भड़काने में जुटे हैं। अपने एजेंट के रूप में सोशल मीडिया पर सस्ती लोकप्रियता बटोरने वाले लोगों को छात्रों का रहनुमा बनाकर आगे भेजकर अराजकता फैलाना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर सकारात्मक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों को कोई दिक्कत है तो सरकार से अपनी बात रखें। सरकार न सिर्फ उनकी बात सुनेगी बल्कि उनकी मदद के लिए हर संभव कदम उठाएगी। मैं आग्रह निवेदन करेंगे छात्रों से कि आज मोदी जी, नीतीश जी की सरकार बच्चों के भविष्य को बेहतर करने के लिए और एक नए वातावरण के लिए, प्रतिभा का सम्मान करने के लिए पूरी पारदर्शिता से व्यवस्था को बना रहे हैं। जो इस माहौल को भ्रम और अराजकता के वातावरण से दूषित करना चाहते हैं, उसके अफवाह और भ्रम में न पड़े। कोई भी समस्या है तो आपकी समस्या का समाधान सरकार करने के लिए बैठी हुई है। विजय सिन्हा ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि छात्रों के बीच ऐसे भ्रम वो फैला रहे हैं जिन लोगों पर परीक्षा में पेपर लीक कराने का आरोप है। आज बिहार लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों पर लाठीचार्ज की जो अप्रिय घटना घटित हुआ है, उसके पीछे भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की शर्मनाक कोशिश करने वाले लोग बिहार की प्रतिभा के साथ खिलवाड़। विजय सिन्हा ने बिना नाम लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल किया कि परीक्षा में उनके पीएस का नाम सामने आया था, आज तक उस पर कोई जवाब नहीं आया है। और ये माहौल वो लोग फैला रहे हैं जो जंगल राज के प्रोथा गुंडा राज स्थापित करते हैं, परीक्षा के पेपर लीक करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आज तक वो जवाब दे पाए जो परीक्षा लीक में नेता प्रतिपक्ष के पीएस का नाम आया था? कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं दे सके। उप मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। सरकार हमेशा बच्चों के साथ खड़ी है। इन लोगों का कितना बड़ा रैकेट है और कैसे परीक्षा को ही नहीं प्रभावित करते हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से कैसे दुकानदारी चलाते हैं। और हमेशा हमने इसका विरोध किया है। इस तरह के माहौल के बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ कतई नहीं होने देंगे और बच्चों के साथ सरकार खड़ी है। इधर पुलिस ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने कहा कि छात्र नेता दिलीप कुमार पर कार्रवाई की जाएगी। उन पर अभ्यर्थियों को गुमराह करने और कानून व्यवस्था को भंग करने का आरोप है। बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। दूसरी ओर सरकार ने भी छात्रों के साथ खड़े होने का आश्वासन दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि छात्र अब प्रदर्शन छोड़कर परीक्षा की तैयारी में जुटेंगे। लेकिन जिस तरह से छात्र हर बार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि छात्रों को कौन भड़का रहा है? हर आंदोलन में छात्रों को ही क्यों मुखौटा बनाया जाता है? अग्निवीर योजना में भी जमकर बवाल हुआ था। क्या कोई अपना मकसद साध रहा है? क्या युवाओं को भड़काने की साजिश रची जा रही है?
क्यों बार बार बिहार में युवाओं का आंदोलन होता है? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसके पहले भी छात्रों ने अलग अलग भर्तियों को लेकर सड़कों पर बवाल किया था। हाल ही में आर्मी भर्ती में पटना आए युवाओं ने अव्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। जब अग्निवीर योजना को लागू किया गया था, तब भी छात्रों ने बिहार में किस तरह से उग्र आंदोलन किया था, वो किसी से छुपा नहीं है। जब भी इस तरह का आंदोलन होता है तो न सिर्फ छात्रों को दिक्कत होती है, बल्कि कानून व्यवस्था भी भंग हो जाती है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, छात्रों का समय बर्बाद होता है। सवाल ये है कि बावजूद इसके क्यों हर बार छात्र इतने उग्र हो जाते हैं कि उन्हें सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ता है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।